जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां प्रदेश के तकरीबन 15,000 सभासदों को भी उन जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन, वेतन भत्ता सहित 7 सूत्री मांगों को संवैधानिक तरीके से लागू करने की सरकार से मांग की जा रही है। इसके लिए सभासदों को एक मंच पर आना होगा और मजबूती से लड़ना होगा। उक्त बातें सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट ने सिधारी स्थित मंगलम मैरिज हॉल में शनिवार को सभासद एसोसिएशन के बैनर तले होने वाले सम्मेलन सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि सभासद जनता के बीच में हर समय बना रहता है। उसके पास किसी तरीके का कोई अधिकार न होने की वजह से जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर सकता है। आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी सभासदों के अधिकार की बात किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल द्वारा कभी नहीं की गई। हमारा संकल्प है कि अगर सरकार हमारी 7 सूत्री मांगों को पूरा करती है तो जनता से किए वादे और नगर के विकास कार्य के लिए सभासद अपनी जान लड़ा देंगे। प्रदेश अध्यक्ष असदुल्ला ने कहा कि सभासदों की आवाज को उठाने और एकजुट रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। 7 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने पुनीत राय सभासद अराजी बाग को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही मनोज गुप्ता को प्रदेश महामंत्री घोषित करके उन्हें प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। नवागत जिला अध्यक्ष पुनीत राय ने कहा कि हमें राज्य वित्त आयोग में हिस्सेदारी चाहिए। ग्राम प्रधानों की तरह हमें वित्तीय अधिकार चाहिए। सभासदों का भी खाता खोला जाए और अपने वार्ड में विकास कराने के लिए विकास निधि दी जाए, जिससे सभासद खुद विकास कार्य करा सकें। जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि सभासदों की 20 लाख रुपए की वार्षिक निधि बनाई जाए। 25,000 व यात्रा भत्ता के साथ 5,000 रुपये पेंशन और असिरतों को 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। जिला अध्यक्ष पुनीत राय और मोहम्मद अफजल ने सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार को अंग वस्त्रम व माल्यार्पण करके स्वागत किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेश कुमार व संचालन पूर्व सभासद तारिक फैसल ने किया। कार्यक्रम में 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों के सभासदों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मीडिया से बातें करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट और खबरों नजर चैनल से बातें करते हुए सभासद अनवर अहमद, सभासद बिलाल अंसारी, सभासद मोहम्मद अफजल, सभासद मकसूद अहमद, सभासद पुनीत राय और सभासद अभिषेक राय बंटी वगैरह ने क्या बातें कही हैं, आज हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। सर, आज मंगलम मैरिज हॉल में सभासदों को सम्मानित किया जा रहा है, आज स्वागत किया गया है। क्या कहना चाहते हैं, क्या है मांग सभासदों? मेरा नाम नीरज इंसान एडवोकेट है। मूल जनपद निवास प्रतापगढ़ पड़ता है। पूरे उत्तर प्रदेश के 754 नगर पंचायत नगर पालिका के सभासदों को किसी तरीके से कोई वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं है, जो कि वहीं पंचायत एक्ट के तहत प्रधानों को सभासद के अनुपात में करोड़ों का बजट होता है। वहीं सभासद को 1 रुपये का कोई बजट न होने के कारण सभासद एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन बन करके मैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, पूरे प्रदेश के 75 जिले में भ्रमण कर रहा हूँ और मांग कर रहा हूँ कि सभासद को भी अन्य जनप्रतिनिधि के बाद पेंशन, वेतन, भत्ता, मानदेय और निधि बनाई जाए। 20 लाख निधि बनाई जाए, 25,000 मानदेय, 5,000 पेंशन, ऐसे ही 7 सूत्री मांगे हैं। अगर सभासदों के साथ अन्याय और अत्याचार होता है तो आपको क्या करना? पूरे प्रदेश के 75 जिले के सभासदों के साथ अन्याय अनवरत हुआ है। पूर्व के इतिहास से लेकर आज वर्तमान तक। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे प्रदेश के सभासदों के साथ लखनऊ में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक ढंग से कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी बात को बताने का काम करेंगे। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन विधायक, कई दर्जन सांसद सभासद की मांग के समर्थन में हैं। जिस दिन लखनऊ कार्यक्रम होगा, आपको संख्या, ताकत, माननीय विधायकों का समर्थन दिख जाएगा। अगर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन और नगर पंचायत के चेयरमैनों का सहयोग नहीं मिला सभासदों को और उनके हक अधिकार के लिए चेयरमैन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चेयरमैन का अलग प्रश्न है, सभासद का अलग प्रश्न है। चेयरमैन अगर चाहे तो हम लोगों के परिवार का मेंबर है, साथ में आ सकता है। अगर नहीं आता है तो भी स्वागत है, आता है तब भी स्वागत है। तो कितना बजट जो होना चाहिए सभासदों की और क्या? कम से कम 20 लाख रुपया। क्या आप लोगों को तनख्वाह जो है वेतन मिलना चाहिए? बिल्कुल, मानदेय, अगर प्रधानों को मानदेय है, जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख को है, जिला पंचायत अध्यक्ष को है, सांसद विधायक को है, सांसद विधायक को जनता चुनती है। 3 लाख के क्षेत्रफल वाले को 5 करोड़ की निधि है, लाखों रुपया मानदेय है, तो क्या 2,000 वाले को 20 लाख नहीं होना चाहिए? एक कानून, एक देश है, तो निश्चित तौर पे सभासद को न्याय मिलना चाहिए, सभासद को निधि होनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश के 12,600 सभासद
अपनी बात को अपने लोकतंत्र ढंग से अपनी बात को हम लोग बताने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आपको मैं पुनः बताया, सत्ता पक्ष के कई दर्जन विधायक साथ में हैं, लखनऊ में हमारे सब लोगों की मदद में साथ में रहेंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनवार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए। अनवार साहब, आप अलाउद्दीन पट्टी से तशरीफ़ लाए हैं, किस वार्ड से आप सभासद हैं? हम वार्ड नंबर 18 से सभासद हैं, बिलरियागंज नगर पालिका से। आज जो सभासदों को सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या विचार हैं आपके, क्या कहना है? अब इसमें सभासदों की मांगों को लेके हमारे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और वो अपना बात रखेंगे सरकार के सामने कि सभासदों के पास कोई फंड नहीं होता, कोई काम सिर्फ लिख के देना होता है। एक पटिया टूट जाए या एक नाली का काम रहे या खड़ंजे की रिपेयरिंग रहे, कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए चाहते हैं कि भाई कुछ इनका भी रहे कि अपना काम कम से कम नाली पटिया जो भी है छोटी मोटी ज़रूरतें अपना कर लें। अब सब चीज़ लिख के देने में काम की दिक्कत होती है और सभी सभासद परेशान हैं। पहली बार मैं सभासद हुआ हूँ, मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। प्रधानी तो मैंने कई बार किया, 6 बार प्रधान रहा हूँ, 1 बार बीडीसी रहा, लेकिन अब पहली बार सभासद हूँ तो मुझे इतना वो नहीं है। लेकिन सभासदों की मांग है ये सब चीज़ें हमको मिले ताकि कुछ काम हम भी गांव का विकास कर सकें। इसीलिए सरकार से बजट की मांग कर रहे हैं कि सभासदों को भी तनख्वाह मिलनी चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। नहीं, तनख्वाह अगर सरकार देना चाहे तो जैसे प्रधान लोगों को देती थी वैसे दे सकती है सरकार, है कि नहीं। लेकिन अब ये कि कुछ काम हो वो भी प्रधान के ही हिसाब से चुने गए हैं। जैसे कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 गाँव में एक सभासद, तो काफ़ी पॉपुलेशन है, काफ़ी लोगों के सभासद होते हैं। 5,000-6,000 वोट होते हैं, उनके सभासद होते हैं, तो उनको भी कुछ अख्तियार मिलना चाहिए। यही हम लोगों की मांग थी, उसी लिए मीटिंग आयोजित की गई है। ये थे अनवार अहमद जो अलाउद्दीन पट्टी से सभासद हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अलाउद्दीन पट्टी गांव से 6 बार ये प्रधान रह चुके हैं। एक ऐतिहासिक जो है कार्यकाल इनका रहा है और अब ये बीडीसी हुए हैं, नहीं सभासद नहीं अब ये सभासद हुए हैं। बीडीसी भी रहे और ये एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ एक सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जनता की जन समस्याओं को लेकर ये लड़ते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं और जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को भी ये पूरा करते रहते हैं। एक तरह से ये अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के गरीबों के मसीहा भी हैं। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। देखिए, सभासद भी एक वोट की ताकत से ही चुन के आते हैं, जिस तरीके से चेयरमैन आते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम ज़मीनी सतह से पब्लिक मोमेंट में रहते हैं, वो बड़े बड़े रूम, एसी वाले रूम में बैठ के वो बस आर्डर करते हैं, इतना फ़र्क है। और जो भी बजट पास होता है नगर पालिका का, वो चेयरमैन के हाथों में जाता है और वार्ड के जो मेंबर होते हैं वो बेचारे उनके पीछे दौड़ते रहते हैं। देखिए, नगर पालिका की जो हालत है इस वक्त हर जगह की बहुत ही ख़राब है, क्योंकि एक काम के लिए बहुत बार दौड़ना पड़ता है। अच्छा, उनको ये नहीं पता कि यही सभासद की बोर्ड मीटिंग से उनका हर एक बजट और प्रस्ताव पास होता है। मगर ये सभासद को क्या समझते हैं वो वही जानेंगे, अल्लाह बेहतर जाने क्या वो समझते हैं इनको। तो आप अपने वार्ड के विकास को लेकर, मुबारकपुर खासतौर में क्या आपको विकास दिखाई दे रहा है? विकास को लेकर आप कितना फिक्रमंद हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वार्ड में जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। अगर मैं चाहता हूँ सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जो बजट पास होता है, जो चेयरमैन और ईओ के हाथ में होता है, वही ठीक 100% में से 40% चेयरमैन के हाथ में दे दिया जाए और 60 में से 25 सभासद को सब तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए, ताकि हम अपने वार्ड का विकास आराम से करा सकें। तो वहाँ पर ज़मीन पर जो है, अगर विकास की बात आती है और नगर पालिका परिषद की बात आती है, लोग मुबारकपुर और मऊ की मिसाल देते हैं, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से मिसाल देते हैं उस तरीके से काम नहीं होता है। मैं कह रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर उखाड़ने से आपका विकास हो जाएगा? पत्रकार महोदय, जिस दिन स्पीड ब्रेकर उतारा गया उसी दिन उसके ठीक दूसरे दिन वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। क्या यही मुबारकपुर का विकास है? इसकी जिम्मेदार कौन होगी? नगर पालिका होगी। इसकी जिम्मेदार मैं कह रहा हूँ नगर पालिका चाहती है कि हमारे मुबारकपुर के नौजवानों के साथ एक्सीडेंट हो, उसकी डेड हो जाए, उनके परिवार वाले रोएं गाएँ, यही चाहती है नगर पालिका। हमने पत्रकार जी उसके संबंध में ईओ को एप्लीकेशन दिया था
आज 1 महीने का दिन निकल गया, एक भी हमको नोटिस नहीं मिली कि किसके आदेश पर वो स्पीड ब्रेकर उखाड़ा गया था। क्या इस तरीके से विकास होता है? आज पूरा मुबारकपुर के अंदर तमाम नालियाँ, तमाम ऐसी जगहों पे जो खुली हुई हैं, गंदगियाँ हैं, क्या यही विकास है? पब्लिक उनको वोट दे के भेजती है इसीलिए कि ये जो है नगर पालिका में मनमानी करेगी। पूरे मुबारकपुर में आप आगे सर्वे कर लीजिए पत्रकार महोदय, अगर एक आदमी खुश होगा ईओ से तो जो कहिएगा मैं सियासत छोड़ दूंगा। यही है निज़ाम मुबारकपुर का। ये थे बिलाल हाशमी साहब जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सभासद एसोसिएशन के पूर्वांचल प्रभारी मोहम्मद अफजल। आज जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है, सभासदों को सम्मानित किया गया है, स्वागत किया गया है, कहाँ से ये सभासद आए थे? पहले तो अपना मैं नाम परिचय दूँ। मेरा नाम मोहम्मद अफजल, मोहल्ला गुरु टोला, वार्ड नंबर 7 से मैं सभासद हूँ। जिला योजना समिति के निर्वाचित योजना हूँ, उसका सदस्य हूँ। आज ये सभासद एसोसिएशन सम्मेलन और सम्मान समारोह था, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज निशांत और प्रदेश अध्यक्ष अफसुल्ला खान साहब आए थे और सभासद 13 नगर पंचायत और तीन जो है सभासद 238 सभासद आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि एक फ़ोन, सिर्फ हमारी कोई बात नहीं थी, कोई मुलाकात नहीं, सिर्फ फ़ोन पे मैंने फ़ोन किया उनको और उनको व्हाट्सएप किया, सारे लोग आए उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। आज हम सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें भी एक मानदेय मिलना चाहिए, हमें भी एक कार्मिक का अधिकार मिलना चाहिए, हमें भी पेंशन योजना मिलना चाहिए, हमें भी तनख्वाह मिलना चाहिए। एक से ग्राम प्रधान को खाते में 5,000 रुपया उनके खाते में जाता है, एक बीडीसी है उनको योजना मिलती है। हमें क्या होता है, हमें एक छोटा सा काम कराना होता है तो हम यो चेयरमैन साहब को हमें कहना पड़ता है, हमें वित्त का अधिकार रहेगा तो हमें छोटी मोटी नाली के निर्माण करने का हमको भी अधिकार रहेगा। मैं यही मांग करना चाहता हूँ। सभासद सिर्फ हम लोग सभासद बने, हम लोगों का कुछ नहीं, सिर्फ जनता को हम सेवा करने के लिए हम बने हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। नाली साफ करवा रहे हैं, उनका विद्या पेंशन बनवा रहे हैं, उनका निवास बनवा रहे हैं, बस हम लोग यहीं तक सीमित हैं। हमारा भी एक दायरा है, हमको भी एक मानदेय मिलना चाहिए। उसी लिए आज ये सभासद सम्मेलन, आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और हमारे सभासदों का आश्वासन दिए कि ये लड़ाई, हक की लड़ाई हम लड़ेंगे और लड़ने के लिए हम जो है लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुँचाएँगे और हम मानदेय लेकर रहेंगे। ये हम सभासदों की राय है। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सभासद मकसूद अहमद साहब। आप कहाँ से सभासद हैं और कहाँ से आए हैं? जी, हम वार्ड नंबर 17 साबुद्दीनपुर हिंगाईपुर के सभासद हैं। नगर पालिका परिषद बिलरियागंज। जी, नगर पालिका परिषद बिलरियागंज से। आज मंगलम मैरिज हॉल में सभासदों का सम्मान किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना आपका? कि हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम लोगों को भाई वेतन होना चाहिए, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या मांग है आपकी सरकार, प्रशासन और शासन से? प्रशासन शासन से हमारी यही मांग है कि हमारी प्रशासन और शासन हमारी मांगों को पूरी करे। भाई हम लोग सम्मानित सभासदगण हैं, उन लोगों हमारी पूरी मांग पूरी करेंगे। हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बस काम पूरे हमारे जैसे नगर पालिका में जो हमारे वार्ड में है पूरा काम होना चाहिए। मेरा नाम पुनीत रहा है, मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से आता हूँ और वर्तमान में मैं राजीव बाग महानगर का सभासद हूँ। आज सभासद संगठन में मुझे जिलाध्यक्ष का पद दिया गया। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने प्रत्येक सभासद बंधुओं को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, 13 टाउन एरिया और 3 नगर पालिका से, कि 12 बजे रात को भी अगर ज़रूरत है तो आपके हक के लिए मैं किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी के कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करने के साथ और निश्चित ही आपको न्याय देगा। आज क्या चर्चा हुई यहाँ पर सभासदों को सम्मानित किया? चर्चा ये है कि हमारा भी हक होना चाहिए, या तो सरकार हम लोग का पद खत्म कर दे या तो हमें भी वित्तीय अधिकार और मकान की सभासदों का एक समाज और चेयरमैन के बीच एक बड़ा मोटा सुख दुख जानवर मर जाने से लेकर जन प्रमाण पत्र अच्छी बात नहीं है और किसी के भी दुख या निर्माण कार्य से लेकर जनता हमें सभासद नहीं एज ए सांसद समझती है। और किसी विधायक या किसी सांसद के पास जाने से या चेयरमैन से जाने से कतराती है, चूँकि हम मोहल्ले के निवासी होते हैं, इसलिए हमारे पास वो आने में जरा भी असहजता नहीं महसूस करती। वो अपनी हर बात को खुल के कहती है और अपना अधिकार समझती है, चूँकि वो हमें मत दी है, इसलिए वह उनका अधिकार भी है। और मैं इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर सरकार ने हम लोगों की मांग को सुना तो निश्चित ही जनता के हमदर्द बन के हम लोग इस ज़िले में जो है एक हमराही बने।
कि सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा करेगी। यहाँ पर कहा जा रहा है, मांग किया जा रहा है कि सभासदों के लिए जो है बजट जो है सरकार दे, और जो प्रधानों को जो उनको तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, सब लोग ये बात तो अलग है कि हमारे प्रधान और सभासदों में प्रधान से कुछ ज़्यादा ही क्षेत्र और जनता जुड़ी रहती है सभासद में, तो इनको तो कुछ ना कुछ अधिकार तो चाहिए ही चाहिए। भाई हम लोग को जैसे ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ लिया गया है, तो हमारे यहाँ की जनता तो हमको प्रधान ही समझती है, तो लिहाजा सभासदों को अपना एक कार्यक्षेत्र अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकार को उसका अमल करना चाहिए। उससे पहले चैनल वही में हूँ। वार्ड नंबर 19 से बोल रहा हूँ। नगर पालिका बेरियागंज वार्ड नंबर 19 से। इसके पहले पूर्व प्रधान था 1.5 साल पहले। अभी हमारे वार्ड में 3 ग्राम सभा और जुड़ गई। जनता वो प्रधान ही समझ करके घर पे आ रही, ये चाहिए वो चाहिए, ये बीमार है वो बीमार है, और हमारी स्थिति ये है कि हम कुछ भी नहीं, हमको कुछ भी पावर ही नहीं है। सिर्फ एरिया बड़ा कर दिया गया है कि आप इतने एरिया के सभासद हो। तो हमारी मांग है कि हमको भी कुछ पावर मिले। जो छोटा मोटा गांव में काम है, नाली रिपेयर है, पट्टियाँ, इसके लिए भी हम मोहताज हैं चेयरमैन का। तो इतना पावर सरकार हमको दे, और हम लोग की यही मांग है, हमारी भी यही मांग है। नगर पालिका और नगर पंचायत के क्षेत्रों में विकास को लेकर जो है सभासदों का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, एक भूमिका होती है। इन लोगों की मांग है कि सरकार जो है सभासदों को वेतन दे और बजट जो है फराहम करे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी अध्यक्ष ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।